कोई भी सास अपनी बेटी के सामने ही बहू को जलील करे तो कितना ये अजीब बात है। तो ऐसा हो सुनो ना, उस टाइम से तुम्हारा नौटंकी सुन रहा, बंद करो कैमरा उसको। क्यों नहीं बोलेंगे? बहुत तुमको दिक्कत है यहाँ पे। हाँ बहुत दिक्कत है। अभी बता देंगे अभी तुमको। कैमरा बंद करो। नहीं बंद कर। हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं होता है, वो चीज़ अपना सिक्योरिटी भी होता है, अपना नहीं मेरा नहीं है, मेरे पास ऐसे वीडियो ऑडियो नहीं डालेगा फालतू चीज़। देखिए तो देखिए गाइस, ये जैसे बोल रहे हैं ना, तुमको ज़्यादा दिक्कत है तो चले जाओ वहीं पे रहो। कल भी यही बोले थे, आज भी यही बोलेंगे। ज़्यादा दिक्कत है तुम्हारा, इंटरटेन नहीं करना फालतू का। तुमसे दिमाग खराब करके रख दिए एकदम। अरे मेरे ससुराल में ये दिक्कत है, जब ज़्यादा दिक्कत है तो फिर रहना की क्या जरूरत है? जाओ चले जाओ, तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। कम से कम घर से पहले इसको दूर हो जाएगा मेरे कले कि हाँ मेरी सास ऐसी है तो मेरी जेठानी ऐसी। मेरी दीदी कभी ऐसा बात नहीं बोली है। कम से कम हम लोगों से तो कह सकती है, उसका घर ऐसा है ही नहीं, उसके घर में टंटबाजी वगैरह नहीं होता है जितना मेरे ससुराल में होता है। बाप रे बहुत होता है। मेरे जगह दूसरी बहू रहती तो बाप रे क्या ही कर लेती है। लेकिन मेरे को तो लोग टंट मारने लगे जाते जाते, ये खराब लाई है, वो खराब लाई है, वो अच्छा नहीं लाई है, वो अच्छा नहीं लाई है। मुझे इतना, मैं 50 साल की तो नहीं हूँ ना कि मुझे हर चीज़ पता ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी अनमोल ऑफिशियल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और गाइस आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी किचन में हूँ। मैं सोची चलो किचन में कुछ बातें हम करते हैं। और क्योंकि मैं भी बना रही हूँ जो दाल वाली पूरी होती है ना, मैं वो बना रही हूँ। बट मैं दाल वाली पूरी नहीं बना रही हूँ, उसको पूरी लोग बोलते हैं नॉर्मली, बट मैं तवे पे बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, पराठा स्टाइल। तो आज मैं इसलिए ये बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे घर पूजाई है ससुराल में। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि बना लेना, कल पूजाई है तो यहाँ भी बनेगा। तो आज रोटी वगैरह नहीं बनता है और दाल वाला पूरी का सुदीन है। तो मैं बोली ठीक है मैं बना लूँगी। वही मैं पूरी सब्जी खीर वही सब मैं बनाई हूँ अभी। तो अभी बना रही हूँ और मेरे पति देव भी पूजा कर रहे हैं। अभी नहा धोआ के पूजा कर रहे हैं, वो भी नाश्ता करेंगे और अभी तो ऑफिस भी जाएंगे। तो लंच में भी मैं यही दे दूँगी, दाल वाली पूरी ही दे दूँगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में। और गाइज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग पिछला ब्लॉग देखे होंगे आप लोग कि कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। और मुझे पता है एक्चुअल में आप लोग भी सोच रहे हो क्या मतलब इसके लाइफ में चल रहा है नहीं चल रहा है। तो गाइस पता है मैं अपने बारे में एक चीज़ बता दूँ, जब मुझे कोई फालतू बोलता है ना, जब मुझे कोई बेकार सा फालतू बातें बोलता है, बेफुजूल वाली बातें बोलता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती, मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ ये सब चीज़ कि कोई मुझे ऐसा बोले। और मैं ना कभी किसी को ऐसा बोलती भी हूँ, मैं कभी किसी को उल्टा उटपटांग मैं नहीं बोलती हूँ। मैं यहाँ तक मैं शादी से पहले भी अपने घर थी ना, तो मतलब हम 3 भाई बहन हैं। अगर मेरे भाई और दीदी में झगड़े होंगे ना तो मैं वहाँ साइड हो जाती थी। और मेरा तो कभी किसी से झगड़ा लड़ाई होता नहीं था, बस थोड़ा सा नोक-झोंक ऐसे हो जाएगा। तो मैं ऐसा है कि मैं बचपन से मुझे ऊँची आवाज़, लोग एक्स्ट्रा बोलता है, मैं वो सब पसंद ही नहीं करती हूँ। और ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाकी जो मेरा ससुराल है ना गाइस, जो मेरा ससुराल मिला है, तो वहाँ पे ये सीन है कि लोग बोलने वाले मिले हैं। जैसे कि देखिए दिल से तो सब मानेंगे, मतलब दिल से सब मानते हैं हमको, हाँ ये है मन में, चलो मेरी इकलौती बहू है मेरी, सब मानते हैं दिल से। लेकिन एक नहीं हो थोड़ा बोलने का वहाँ पे ये है कि हर चीज़ में नुक्स निकाल देना। देखिए कभी कोई लड़की नई जाती है ना ससुराल में, तो उसको अगर वो गलती भी कोई कर रही है ना तो उसको इग्नोर करें। और जैसे कि उसकी गलतियों पे पर्दा डाला जाता है कि हाँ चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम सही से करना। लेकिन वहाँ पे ये है कि अब मेरी उम्र 20 साल 21 साल है, ठीक है, बस वही है। अब मैं 50 साल की तो नहीं हूँ ना कि मुझे हर चीज़ पता ही है कि हाँ ससुराल में ऐसे रहा जाता है वैसे रहा जाता है, मुझे तो हर चीज़ पता नहीं है। बाकी हाँ मैं अपनी सासू माँ, मेरी सासू माँ हुई, मेरे ससुर जी हुए, मेरी नंद हुई, मैं सबको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ। हाँ मुझे रहता है, हाँ मेरी ये माँ है, मेरे पापा है, क्योंकि शादी के बाद वही होते हैं भाई। देखिए जो जन्मदाता है वो तो है ही हमारे अपने भाई, वो उनका जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। हाँ लेकिन हाँ अगर एक सास ससुर को, एक लड़की अगर सास को माँ और
ससुर को पिता बोलती है तो उसके पीछे पीछे रीज़न है कि वो उसके पति के माता पिता हैं, तो इसलिए कोई लड़की बोलती है और लगाव भी रहता है उस लड़की को अपने सास, और सास ससुर जैसे ट्रीट करते हैं वो लड़की वैसे ही ढल जाती है। बट नहीं, मेरे साथ भी बहुत चीज़ हुआ है लाइफ में। मेरी शादी के 1-1.5 साल हो गए, आप दिख रहे हैं, अब जाइए उधर नहा के आए हैं। तो मेरे भी शादी के 1-1.5 साल हो गए। मेरी शादी में मतलब ऐसा साल में 1 से 1.5 साल में मेरे साथ बहुत चीज़ ऐसा हुआ। अगर इस जगह पे दूसरी लड़की होती ना, तो मैं रियली बता रही हूँ, अगर नहीं होता दूसरी थोड़ा दूसरे दिमाग की लड़की होती तो पक्का यहाँ पे अपना कुछ गलत स्टैंड लेती। जितना मेरे साथ हुआ है, बोलबाजी करना, टंटबाजी करना, और इनको भी थोड़ा सा बोल दिया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे, तो ये भी मुझे बोलने लगते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं यार, मेरे सास ससुर है, मुझे लाइफ टाइम उनके साथ रहना है, मुझे करना है, उन लोगों को देखना है। मैं ही अकेले हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं अपनी सासू माँ से बोलती हूँ कि माँ आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूँगी? मैं कभी नहीं, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहती हैं कि ए जाओ ना, तुमसे क्या उम्मीद लगा रखे हैं, हम 4 को जन्म दिए हैं बच्चे को, तो मुझे उनसे उम्मीद है, तुमसे क्या है? तो देखिए ये मतलब मैं सच बताऊँ तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं तो उनसे प्यार से बोलने गई कि हाँ मतलब मैं आपके साथ मतलब मैं आजीवन रहूँगी, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उल्टा जवाब दिया। फिर भी मेरे अंदर रहता है नहीं यार कोई बात नहीं, उनको जितना समझे वो बोली, बट मुझे जितना समझे मुझे अपना करना है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत सी बहू ऐसे होती है कि मैं सबको नहीं बोलूँगी भाई, मतलब 1-2 ऐसी होती है कि अपनी सास को इज्जत भी नहीं करती है, चाहे ससुर चाहे घर में किसी से ना राय ना बात ना इज्जत, कुछ नहीं, अपना जीवन जीती है बाहर में। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी बहुएं होती हैं ऐसी जो घर में साथ में भी रह के इज्जत नहीं करती है सासू माँ की, बट मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, मेरे मन में रहता है ऐसा। हाँ थोड़ा सा मन थोड़ा सा सैड भी इसलिए रहता है क्योंकि मुझे लोग समझ नहीं पाते हैं, और मैं मना करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे ना बोलिए। और क्योंकि मैं इतना सोचने लग जाती हूँ ना कोई चीज़ कि मेरे साथ, क्योंकि मैं पता है मायके में बस 2 फैमिली के बीच में रह के आई हूँ। मतलब वही, अब मेरी दीदी के तो 4-5 साल हो गए शादी के, तो भाई बाहर में ही पढ़ता था, तो फिर मेरे मम्मी पापा के बीच में मैं रही हुई हूँ, तो मुझे उतना चीज़ पता नहीं है कि हाँ ये सब चीज़ होता है, बोलबाजी टंटबाजी ये चीज़, तो मुझे ये आइडिया नहीं था। जब मैं ससुराल में तो पैर रखी उसी टाइम से मेरे ससुराल में सब लोग मुझे मतलब इतना होता है ना कि लोग बहू को प्यार करता है, उसको मान सम्मान देता है, लेकिन मेरे को तो लोग टंट मारने लगे जाते जाते, ये खराब लाई है, वो खराब लाई है, वो अच्छा नहीं लाई है, वो अच्छा नहीं लाई है। मुझे इतना मतलब टंट दिया जाता था, और इनफैक्ट मेरे पापा तो बस सब चीज़ दिए थे, मतलब A to Z सामान जो मैं डिज़र्व करती हूँ। मेरे जैसे जितना वो सामान दिए थे ना गाइस, तो उतना एक नया घर होना, उस घर में डेकोर किया जा सकता है उस सामान को, इतना सब चीज़ दिए थे, एवरीथिंग। तो फिर भी इन लोगों को कम ही लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं है। बट ये लोग मजाक में ही मेरे से बोलते थे, ऐसा नहीं कि सीरियसली बोलते थे, लेकिन पता नहीं मेरे दिल पे लग जाता था। मुझे ऐसा लगता था ना कि यार लोग क्यों ही बोलते हैं, क्या मेरे ही सामान के भरोसे ये लोग बैठे हुए थे कि हाँ भाई मेरे बेटे का शादी होगा तो सामान मिलेगा। ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब अब ससुर की कोई भी ससुराल ऐसा होता है ना कि लोगों को बोलने का आदत होता है। वही मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर मैं मम्मी से बात करती थी, मम्मी से मैं बोलती थी मम्मी देखो ना ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं एकदम ये हो पक चुकी हूँ, एकदम ये हो गया। फिर भी मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी ना कि कोई बात नहीं, सब बातों को तुम इग्नोर करो कि हाँ वो लोग तो गलत कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। आपको ये थोड़ी कि मैं अपनी 30 साल की बेटी को दे रही हूँ आपको, अरे बच्ची है यार, उसको उस तरीके से आप हैंडल करिए। कभी कभी मैं रोने लगती थी, मतलब ऐसा सीन हो जाता था ना घर में, कभी रोना धोना ये सब भी हो जाता था। लोग इतना बोलते थे मुझे, इतना बोलते थे, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ इग्नोर करके अपने पति से ही लड़ती थी मैं, और किसी से नहीं। मैं किससे लड़ूंगी भाई, मैं इन्हीं से लड़ती थी कि हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आप कुछ बोलते नहीं है। तो ये बोलते हैं देखो मैं बोल सकता हूँ घर में, लेकिन मैं बोलने के लिए बोल सकता हूँ, बट जहाँ तो भारी बात आती है थोड़ा मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हाँ देखो वाइफ की ये में बोल रहा है। हम बोले कि देखिए लोग से क्या करना है, लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको जो सही है प्लीज़ आप बोलिए कि हाँ भाई आप
चाहे आप एक स्टैंड तो ले सकते हैं ना कि लाइफ में कि हाँ आप तुम लोग मत बोलो इसको कुछ भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं गाइस कि हैप्पी फैमिली रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे हंसे खिलखिलाए, बस ऐसा रहे। मतलब फैमिली को ऐसा होना चाहिए, ना कि अब वो बहू है। अब देखिए वही बेटियों की गलती पे लोग पर्दा डालता है। बेटी कुछ कर दी तो हाँ बाप रे मेरी बेटी जैसी कोई है ही नहीं, और मेरे से कुछ गलती हो गया तो हाँ भाई, मतलब मैं वही सोच, लोगों की मेंटेलिटी ही वैसी है। अब क्या हो गया हमें नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, बाहर है, बाहर है, बाहर। तो देख सकते हैं इनका भी वही आवाज़ है, इनका भी कोई आवाज़ में कोई मिठास है नहीं। और पता नहीं अब 1.5 साल हो गया ना गाइस, मैं भी कुछ वही सब सीख ली हूँ। मैं तो पहले बोलती भी नहीं थी उतना, मैं पहले बहुत कम बोला करती थी, बहुत कम, मतलब मैं बहुत लिमिटेड में ही रहती थी। लेकिन अब मैं बोलती हूँ भाई, अब मेरा भी जुबान खुल गया, मैं भी अब मतलब ऊंची आवाज़ों में बोलना स्टार्ट कर दी हूँ। और ऐसा मतलब होता है ना गाइस, तो जैसे कि मेरी सास ही है, तो खैर दिल के बहुत अच्छी है वो, उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कोई ख़राब है कोई अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं भाई अपने जगह पे। लेकिन हाँ मेरे लिए लोग इसलिए ख़राब है ना, क्योंकि अब वो तो पता है, मेरी सास तो अपनी बेटी के सामने ही पता है क्या बोलती है, ये बोलती है ना, मतलब आप ही लोग समझो, रिलेट कर पाओगे खुद से कि कोई भी सास अपनी बेटी के सामने ही बहू को जलील करे तो कितना ये अजीब बात है। मेरी सास तो पता है, मतलब वहीं पे उनकी बेटी भी है, उनके सामने मुझे ऐसे बोलती थी कि अरे तुम बहू हो, तुमको तो सहना पड़ेगा, तुमको सह के रहना पड़ेगा, तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बताइए कौन बहू इतना सहेगी। बट फिर भी मैं अपना सहती हूँ भाई, अपना मैं भी थोड़ा बहुत वहाँ बोल देती हूँ कि ऐसा आप क्यों बोल रही है, ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए आपको। मैं भी किसी की बेटी हूँ, इनफैक्ट मेरी भी माँ एक दिन सास बनेगी, उनका भी एक बेटा है, मेरी मम्मी जो है वो भी एक दिन सास बनेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे माँ बाप ऐसा करेंगे। मतलब मेरे घर में ये सब चीज़, मतलब 0% भी हमारे घर में ये सब चीज़ नहीं है कि बोलबाजी करना, ये करना, वो सब हमारे घर में नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा सीन है। तो मैं कभी कभी बोल देती थी कि हाँ मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, तो बोलते थे वो लोग कि हाँ हाँ तुमको ढेर पता है। हम बोलते थे, मेरी दीदी की शादी हुई ना गई, दीदी के भी घर में ये सब चीज़ नहीं है, मैं वहाँ रह के देखी हूँ ना। देखिए अगर घर की जो सच्चाई होती है ना, वो एक ना एक दिन पता चल ही जाती है। तो मैं दीदी घर भी बहुत बार गई हूँ, जाके 10 दिन 15 दिन में रही भी हूँ। बाबू हुआ था तो उस टाइम में रही भी थी दीदी घर, लेकिन मतलब मैं कहीं ऐसा नहीं, चाहे दीदी भी तो कहती ना भाई आके कि हाँ मेरी सास ऐसी है तो मेरी जेठानी ऐसी, मेरी दीदी कभी ऐसा बात नहीं बोली है। कम से कम हम लोगों से तो कह सकती है, उसका घर ऐसा है ही नहीं, उसके घर में टंटबाजी वगैरह नहीं होता है जितना मेरे ससुराल में होता है। बाप रे बहुत होता है, मेरे जगह दूसरी बहू रहती तो बाप रे क्या ही कर लेती। लेकिन चलो कोई नहीं, ज़िंदगी पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब हमारे किस्मत में, देखिए सबको एक है कि कहावत शायद कि राजा जनक ने भी तो सीता के लिए राजघराना ही चुने थे, कुछ ऐसा स्टोरी है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है महली, लेकिन वो तो अपना ज़िंदगी वनवास में ही काटी, कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं है मतलब ये वाला स्टोरी। जो भी आप लोग को याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसा हो उस टाइम से तुम्हारा नौटंकी सुन रहा है, बंद करो कैमरा, उसको बंद करो जल्दी। क्या हो गया? ये क्या चल रहा है तुम्हारा? कपड़ा नहीं पहने हुए थे तो ज़्यादा नौटंकी, तुम फालतू का घर का ड्रामा। हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। बहुत तुमको दिक्कत है यहाँ पे। हाँ बहुत दिक्कत है, अभी बता देंगे अभी तुमको। इतना हिम्मत है? बंद करो यार कैमरा, बंद करो। नहीं बंद कर। हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं होता है, कुछ चीज़ अपना सिक्योरिटी भी होता है, अपना नहीं पर्सनल मेरा चीज़ भी नहीं होता है, मेरा पर्सनल चीज़ नहीं है लाइफ में, बस बात खत्म। कल वैसे ही वीडियो डाल दिया गया, आज भी डेली का अरे भाई वही तो मतलब आप क्यों फिर ये बोलते हैं? आप ऐसे वीडियो नहीं डालेगा फालतू चीज़। देखिए तो देखिए गाइस, ये जैसे बोल रहे हैं ना, तो अब इनको तो एटलीस्ट ये होना चाहिए ना, मेरे को खाना वाला देना है, नहीं देना है। आप अभी नहा जाना रहे है, थे तुमको ना, ज़्यादा दिक्कत है तो चले जाओ वहीं पे रहो। कल भी यही बोले थे, आज भी यही बोलेंगे। ज़्यादा देखिए दिक्कत है आप तुम्हारा, लोग- इंटरटेन नहीं करना फालतू का, तुमसे दिमाग खराब करके रख दिए एकदम। आप लोग देख सकते हैं खुद ही कैसे बोल रहे हैं।
बट कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं गाइस, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 11 बज गए, अभी तक खाना नहीं दी लड़की। और आप लोगों से ज्ञान दे रही है कि ये दिक्कत है मेरे ससुराल में, ये दिक्कत है। जब ज्यादा दिक्कत है तो फिर रहना ही की क्या जरूरत है? जाओ, चले जाओ, तुम भी खुश रहोगी, हम भी खुश तो रहेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, कम से कम घर से कलेश तो दूर हो जाएगा मेरे। कलेश? हाँ, अच्छा, मेरे से ही कलेश हो रहा है आपके घर में। चलिए एक और चीज़ पता चला, थैंक यू एक चीज़ बताने के लिए। जब से आई हो तुम जीने नहीं दे रही हो। ओह चलिए कोई नहीं, तो आप लोग खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे बोल रहे हैं मुझे। बट छोड़िए, कोई नहीं, बोलने वाले बोलते ही हैं। अब मैं भी, अब ऐसा हो गया ना कि मैं भी अब सीख ली होगी यार, छोड़ो यार, बोलने दो। बोलने वालों की जुबान कभी बंद नहीं की जा सकती है, और सब लोग अपने अपने लाइफ में फ्रीडम है, सब लोग को बोलने की आज़ादी है, तो बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना दिन से डेली हर चीज सही था, आज एक दिन कुछ चीज गड़बड़ हो गया तो उस चीज के लिए साला एगो पूजा में, ठीक है मैं ये पूजा के लिए कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि भगवान का वो आस्था है गाइस। पूजा में कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में कोई चला जाए? एक महीने से पता था, मेरे को नहीं तो पता था ना। आप लोग खुद ही ब्लॉग देखे होंगे, तो मैं जाने के लिए तो नहीं कह रही तो फिर थी। रो क्यों रही थी वीडियो देख के? और उस चीज को अरे इतना भाई बात का तो- पतंग उड़ा रही है, सास मेरे को टॉर्चर कर रही है, ननद टॉर्चर कर रही है, पति हाँ, टॉर्चर कर रहा है, तो मैं बोलूंगी तो ना, खाना दो। मैं करूँगी, क्योंकि मेरी जो ननद है ना गाइस, मैं ये भी बता दे रही हूँ, मैं ऑन कैमरा बोलूंगी। जो मेरी ननद है ना, वो जब वो पता है, वो भी मुझे मानती है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वो मानती नहीं है, सब लोग मुझे मानता है। लेकिन पता है, उनका ये इंटेंशन था कि मैं इसको दबा के, इसको एकदम मतलब एकदम नहीं होता है कि इसको दबा के रखूंगी, मतलब मेरे से डरे, लाइक उनका ये इंटेंशन था। और पता है, जैसे होता है ना कि हमारे माँ बाप होते हैं, किसी के भी माँ बाप होते हैं, तो बच्चों के मन में एक होता है ना कि हाँ यार मेरी माँ है तो मुझे इनसे डर है, मेरे पिता है तो उनसे मुझे डर है। दोनों में से एक ना एक आदमी से हर लोग डरता है, सब कोई डरता है। जैसे हाँ, हम लोग भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा, माँ से तो फ्रैंक है लेकिन पापा से बहुत डरते हैं। तो वैसे ही वो चाहे कि इस घर में मैं इसको डरा के, मेरे साथ तो मतलब नए नए में तो इतना मतलब ये सब मेरे साथ होता था ना कि डर के रहे। लेकिन हाँ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसा था ना गाइस कि मेरा आँख खोल दिया। मतलब हमारे साथ, हमें बाद में लगा ना, नहीं यार मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मतलब ऐसा मेरे साथ होता था ना कि जहाँ मेरी शादी हुई है ना, वहाँ पे गाइस ऐसा सीन है ना कि जैसे कि बहू को सावन में ही मतलब विधि होता है खाना बनाने वाला, सावन में ही विधि होता है। लेकिन मेरी जो ननद है ना, बाप रे, बड़ी वाली, एकदम चिल्लाने लगी, नहीं जल्दी से इनका मतलब इनका के वो सब करवाओ लोगिन। जैसे नहीं होता है कि वहाँ विधि होता है कि मतलब उसको बोला जाता, मतलब हारी छूना, लाइक ये बोला जाता है। तो मैं भी सुनी हूँ पहली बार। तो अब ये सब करवाओ लोगिन कि खाना पीना बनाओ। मेरी सास को मन नहीं था, मैं रियली बताऊंगी, जो जिसके में जो सच्चाई मैं वही बोलूँगी। सास को मेरे मन नहीं था ये सब कराने के लिए, मुझे झाड़ू छुआने के लिए, मुझे ये फसूल जो होता है ना सब्जी काट, वो सब छुआने का इतना वो जिद की थी कि भाई ये मतलब उनको देखा नहीं जा रहा था ना। मेरी सास मुझे बैठाई थी तो उनको देखा नहीं जा रहा था, तो वो हमेशा बोलती थी जल्दी इनका छुआओ लोग कि बैठल दौड़े रही सब्जी कटी हन, लाइक आटा वाटा तो सान सकतरी, झाड़ू तो घर में लगा सकतरी। तो खैर, तो मेरी सासू माँ उनके कहने पे मुझे झाड़ू छुआई, आटा सॉरी फसूल तो नहीं छुआई, मतलब उनको लगा कि नहीं यार ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो झाड़ू कल ये सब चीज़ छुआ दी। और पता है ये भी नहीं, सावा महीना भी नहीं रुका लोग, बस मैं गई 2 दिन बाद ही वो लोग छुआ दिया मुझे कल और झाड़ू। इनफैक्ट मेरी दीदी की शादी हुई थी, किसी की भी होती है, अब जिसके घर में चलन साड़ी है, चलन साड़ी ये होता है ना कि जैसे मेरे घर में सास ननद बहुत सारा चीज़ है, तो बहू को सावा महीना बैठाया जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि अब ज़िंदगी भर तो वही करेगी ना भाई। अब उसके बाद तो किसी का मुंह ताकने नहीं जाएगा कि आप ही करो आप ही करो। मुझे छुआ दिया लोग। तो थोड़ा सा मेरी दीदी बोली, मेरी दीदी जब मैं अपनी दीदी से बोली कि हाँ दीदी यहाँ, दीदी अब कोई नया नया पूछता है क्या हो रहा है, तो मैं बोली, तो दीदी बोली कि तुम छूली क्यों, छूली भाई क्यों छुला दिया लोग, कि नहीं छुआना चाहिए क्योंकि अब सास है ननद है, ये भी नहीं है कि ननद मतलब ये लोग जॉब वाले हैं तो घर में काम धाम वाला कोई है नहीं कि तुम कुछ, कि बहू को तो भाई एक प्रेगनेंसी में और एक इसी टाइम लोग आराम देते हैं। मतलब एक होता है ना कि यही 1.25 महीना एक प्रेगनेंसी में लोग ऐसे
करते हैं, उसके बाद तो जिंदगी भर बहू को ही करना है कि कौन ऐसा बोल दिया। तो हम बोले कि नहीं पता नहीं, हो सकता है यहाँ के यही नियम होगा, बट मेरे हाँ क्या हुआ, हूँ मत करिए, हम जो बोल रहे वीडियो में मुझे बोलने दीजिए, हूँ करने की जरूरत नहीं है। तो यही सब स्टोरी है भाई मेरे ससुराल की। तो लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से क्यों डर के रहूँगी। हाँ, जहाँ मुझे इज्जत करने की बात है वहाँ मैं इज्जत भी करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट। आया था लोग ना मेरे ससुराल वाले, हाँ मेरे ससुराल के लोग आए थे ना गाइस, मतलब मैं क्या नहीं की हूँ, मैं सब चीज़ की हूँ। मैं एक भी जो होता है ना शिकायत का मौका नहीं दी हूँ, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा की हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मुझे बुराई लेकिन हाँ फिर भी बुराई लोग किए हैं, उसका मैं बाद में ही ब्लॉग बनाऊंगी, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसका भी बुराई किए हैं वो लोग। तो खैर अच्छे हैं अपने अपने जगह, सब लोग अच्छे हैं, बट अब उन लोग के अंदर ऐसा ये है ना कि मतलब इसको हम दबा के रखेंगे नहीं तो मन बढ़ जाएगा। अरे तो मन बढ़ जाएगा तो किसी का प्रॉपर्टी थोड़ी हम खा जा रहे हैं भाई, सब लोग अपना बचाना ही चाहता है कि हाँ भाई जितना हो सके मेरा बचे। अब मेरे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि अगर मैं अच्छी भी दिखती हूँ ना गाइस तो मैं पूछते रह जाती हूँ अपने सासू माँ से, किसी से मैं कैसी दिख रही हूँ, तो वो बोलती ही नहीं मुझे कुछ। क्यों नहीं बोलती, उसका रीज़न है कि मेरा मन बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है, मन बढ़ना। यहाँ पे हम लोग बैठ के एक दिन ऐसे ही खा रहे थे नॉनवेज, तो मतलब मेरी ननद बोली कि माँ बहुत अच्छा बना है ना, बहुत टेस्टी लेकिन बनाई है माँ, है ना माँ बहुत टेस्टी। और मेरी सास मतलब ना बोली ना हाँ बोली। क्यों? क्योंकि मेरा मन बढ़ जाता। मेरे हस्बैंड को भी बुरा लगा था उस टाइम, तो मेरे हस्बैंड बोले ना कि माँ तो कुछ बोल ही नहीं रही है, बोल नहीं रही है, इसका मतलब इसका मन बढ़ जाएगा क्या? बोल दे। अरे भाई तो क्या ही खराबी है भाई, आप बोल देंगे, मतलब थोड़ा उन लोगों का थॉट थोड़ा कुछ और ही है। तो खैर उसको छोड़िए, हटाइए। मैं इस ब्लॉग को यही पेंट कर रही हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। और मैं किसी को स्पेशली बुराई नहीं कर रही हूँ, सब लोग अच्छे हैं अपने जगह पे। मेरी सास भी मुझे बहुत मानती है, और ऐसा नहीं कि नहीं मानती है, पहले भी बहुत मानती थी, लेकिन थोड़ा चढ़ावा बढ़ावा में रहती हैं वो। तो थोड़ा यही सब स्टोरी है, बाकी कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग, मैं किसी का पर्सनली बुराई नहीं कर रही हूँ, जो सच्चाई है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, तो मैं इसलिए अपना चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के बीच में। तो बस यही स्टोरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।